Hello students, welcome to our channel NEET काका JEE and myself जयेश मोनानी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि SSQC के सेशंस चल रहे हैं। हमारे SSQC के 5 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। दैट इज़ द 5th सेशन, ठीक है। 5 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज़ द 6th सेशन, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग ये जो हमारा श्योर सिलेक्शन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके चैप्टर्स ले रहे हैं। पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, देन हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का जो सेशन है उसमें बेटा हम लोग सेशन नंबर 6 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, है ना। देन उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जेई मेन का जो रिसेंट शिफ्ट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, दैट इज सेशन नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं कि देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेसिकली। तो वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, वेयर a b c इज रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज अगर मेरा a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, है ना। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग पावर 2 डिग्री 2 की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। वेयर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बेसिकली जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं हम लोग। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसका यूज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने में करते हैं बेसिकली, ठीक है। 10th क्लास में भी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बट वहां इस फॉर्मूले का नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। बट ये फॉर्मूला कौन सा है, बेसिकली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा और बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये जो होता है बेसिकली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। वेयर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, है ना। बेसिकली क्योंकि जो हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पढ़ा था वहां हमने ग्राफ्स का थोड़ा बहुत बेसिक देखा था। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, है ना, वो ग्राफ्स के ऊपर ही बनते हैं। अगर ग्राफ अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली डील विद द क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस के साथ इजीली डील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अगर हमारा a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड्स ओपन होता है। अगर हमारा a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपवर्ड्स ऊपर की तरफ ओपन होता है, दैट वी नो। एंड इसमें भी अगर हमारा d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव मतलब जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। एंड ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट क्या होता है, मेरा रूट होता है। तो अगर d पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा और यही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मेरे रूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर d 0 है तो एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा। एंड बिकॉज a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड्स बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। एंड अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव तो ग्राफ जो बनेगा बेसिकली अपवर्ड्स बनेगा एंड एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, है ना। बिकॉज अगर एक्स एक्सिस को कट कर जाएगा तो रूट मिल जाएंगे, बट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाले केस में हमें रूट नहीं मिलते। तो ए पॉजिटिव वाला जो केस होता है उसमें जो ग्राफ्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं बेसिकली, है ना। इस तरीके से हमारे ग्राफ्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम आते हैं, अगर हमारा क्वाड्रेटिक में a नेगेटिव हुआ तो किस तरीके के ग्राफ बनते हैं वो हम लोगों को देखते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो a अगर नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, मतलब नीचे की तरफ ओपन होता है।
और डी पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो डिफरेंट रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के बेसिकली, क्वाड्रेटिक के दो डिफरेंट रूट्स होंगे बेसिकली, ठीक है। दिस इज वन रूट, दिस इज अदर रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर मेरा डी जीरो हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा और एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा बेसिकली एक्स एक्सिस को, ठीक है। एंड अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा, एंड बिकॉज डी नेगेटिव वाले केस में कोई रियल रूट नहीं मिलता है ना, तो ग्राफ कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, बेसिक फॉर्मुलाज जो 9th 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली। दैट इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है बेटा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे जेई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, दैट इज पोजीशन ऑफ रूट्स, है ना। पोजीशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली जेई मेन में, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, अगर क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या हो, के से बड़े हों, ठीक है। सो ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है हमारा के, एक नंबर है के, और दो रूट हैं अल्फा और बीटा जो दोनों के इधर आ रहे हैं, दोनों के इधर आ रहे हैं, मतलब जो मेरे दोनों रूट हैं वो के से बड़े हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, दो पॉइंट पे काट सकता है, मतलब डी पॉजिटिव हो सकता है, ग्राफ टच करता हुआ जा सकता है। तो मैंने बताया था अगर ग्राफ टच करता है तो डी जो होता है मेरा वो जीरो होता है, ग्राफ टच करेगा तो डी जीरो होगा, ठीक है। नाउ ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है दैट इज माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो माइनस बी बाय 2a जो होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये के से बड़ा होगा बिकॉज के इधर आ रहा है, तो माइनस बी बाय 2a के से बड़ा होगा, ठीक है। नाउ के पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो ऊपर की साइड है, पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव है। एंड ये जो केस है इसमें हम लोग ए को भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ए अगर दोनों रूट्स अगर हमारे के से बड़े हैं तो ए पॉजिटिव वाले केस में ये कंडीशंस बनती है, ठीक है। ओके, केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 2, अगर मेरा ए नेगेटिव है तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा, अगर मेरा ए नेगेटिव होगा तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड्स बनेगा, नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये नीचे की तरफ ग्राफ ओपन हो गया, टच करता हुआ भी जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा डी पॉजिटिव होगा, है ना, डी पॉजिटिव होगा बेसिकली, और डी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है हमारा, ठीक है। एंड वही माइनस बी बाय 2a, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली वो के से बड़ा होगा। एंड यहां पे मुझे के पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है नीचे की साइड, एंड ए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर हम लोग ए पॉजिटिव वाला केस देखें या एक ए नेगेटिव वाला केस देखें तो तीनों कंडीशंस जो आ रही है बेसिकली सेम आ रही है ना। तो अगर दोनों रूट्स अगर हमारे के से बड़े हैं, सो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई दीज 3 कंडीशंस, है ना। तो हमें ये 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। सो बेसिकली अगर हमें देखें, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कंडीशंस याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इफ वी नो द कॉन्सेप्ट देन देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द कंडीशंस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, तो इनको कॉन्सेप्चुअली समझना है, रटना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो पोजीशन ऑफ रूट्स में सेकंड केस है, दैट व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, अगर दोनों रूट्स जो हो वो के से कम हो। तो एक पॉइंट है मेरा के, और दोनों रूट्स जो हैं के इधर आ रहे हैं, के से कम है, ठीक है। दोनों रूट्स के इधर आ रहे हैं, ओके। तो वही डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इस केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 रूट्स मिल गए, मतलब डी पॉजिटिव हो गया इसके लिए, और ग्राफ अगर टच कर गया मतलब डी 0 भी हो सकता है। माइनस बी बाय 2a, ये जो पॉइंट है के इधर आ रहा है,
तो माइनस बी बाई टू ए के से कम होना चाहिए। ओके, और के पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है यहाँ पॉजिटिव है और ए मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब दोनों रूट्स के से जो बड़े थे उसमें जो तीन कंडीशंस आ रही थी, और दोनों रूट्स जब के से कम है इसमें जो तीन कंडीशन आ रही है इसमें खाली सेकंड वाली कंडीशन चेंज है, बाकी की कंडीशन सेम ही आ रही है। कि पहला जो हमने देखा था दोनों रूट्स के से बड़ा, तो उसमें कंडीशन आई थी कि माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ क्या कंडीशन आ रही है कि जो माइनस बी बाई टू ए है वो के से कम होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड केस ले लेते हैं, बेसिकली ए नेगेटिव वाला केस लेते हैं। तो ए नेगेटिव वाले केस में भी क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए के से कम, बिकॉज माइनस बी बाई टू ए के इधर आ रहा है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए होता है, और ए इंटू एफ ऑफ के देख लेते हैं। के पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो नीचे की तरफ आ रही है नेगेटिव, एंड ए भी नेगेटिव है इस केस में, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स के से कम है तो जो तीन कंडीशंस हमें याद रखनी है दैट आर कि पहली कंडीशन डी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो के से कम होगा, ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दीज आर दी थ्री कंडीशंस दैट वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके, नाउ थर्ड केस लेते हैं। बेसिकली हम लोग वन रूट इज ग्रेटर देन के, अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट, दिस इज वन रूट अल्फा, दिस इज अदर रूट बीटा, तो अगर एक रूट के से कम हो, मतलब एक रूट के इधर आ गया अल्फा, और एक रूट अगर के से बड़ा हो, एक जो बीटा है वो के इधर आ गया, ठीक है। नाउ तो इस केस में हमें दिख रहा है बेसिकली कि अगर मेरा के पे जो मैं वैल्यू देखूं वो नीचे की साइड मिल रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो एफ ऑफ के जो होगा नेगेटिव होगा। तो केस नंबर वन, अगर मैं ए पॉजिटिव ले रहा हूं तो ग्राफ अपवर्ड्स बन रहा है, तो उस केस की कंडीशन क्या आ रही है कि जो एफ ऑफ के होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें ओनली एक ही कंडीशन है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी कंडीशंस लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, बिकॉज उससे क्वेश्चन लेंदी होगा। इस कंडीशन से अपना काम हो जाएगा, बिकॉज के पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक रूट के से कम हुआ, एक रूट के से ज्यादा हुआ, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी में केस टू लेते हैं, केस टू लेते हैं, अगर हमारा ए जो हुआ अगर वो नेगेटिव हो, अगर हमारा ए नेगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो ए अगर नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा बेसिकली वो डाउनवर्ड्स बनेगा, दिस इज वन रूट अल्फा, दिस इज अदर रूट बीटा, ठीक है। तो एक रूट के से कम है, एक रूट के से ज्यादा है। तो यहां अगर मैं देखूं के पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो ऊपर की तरफ है, के पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो ऊपर की तरफ है, मतलब एफ ऑफ के जो है बेसिकली वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ के इज पॉजिटिव। ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन है, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अगर दोनों रूट्स हमारे k1 और k2 के बीच में आ जाए, ठीक है, ये k1 है और ये k2 है, दोनों रूट अल्फा बीटा, अगर दोनों रूट्स मेरे k1 और k2 के बीच में आ जाए तो पहली कंडीशन d पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है ना, बिकॉज यहाँ तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, यहाँ टच कर रहा है, तो इस केस के लिए d जीरो हो जाएगा। माइनस बी बाई टू ए जो है हमारा, माइनस बी बाई टू ए जो है वो k1 और k2 के बीच में होगा, है ना। तो माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन k1 एंड k2, और k1 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। k2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो भी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इंटू ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। तो बेसिकली ये चार कंडीशंस आ रही है हमारे पास। अगर हमारे दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में हैं तो क्या क्या कंडीशन आ रही है, d जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए k1 और k2 के बीच में होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव होना चाहिए। सो दीज आर दी फोर कंडीशंस, ठीक है, ये चार कंडीशंस है। नाउ केस नंबर टू, केस नंबर टू पे आते हैं बेसिकली हम लोग। अगर हमारा a जो है वो नेगेटिव है ना, इफ a इज नेगेटिव, तो हमें पता है जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड्स बनेगा, तो दो पॉइंट पे कट करता हुआ जा सकता है, उसके लिए d पॉजिटिव होगा,
और एक पॉइंट पे टच करके जा सकता है जिसके लिए हमारा जो डी होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज -b/2a, वो k1 और k2 के बीच में होगा, दिख रहा है, बिकॉज k1 इसके इधर है, k2 इसके इधर है ना। ओके, नाउ k1 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है नीचे की तरफ नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है इस केस के लिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। k2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, ठीक है, इंटू ए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ जो फिफ्थ कंडीशन है दैट इज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में क्या आ जाए, एग्जैक्टली वन रूट आ जाए, है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखते हैं हम लोग। ओके, तो अगर हमारा a पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये k1 है हमारा, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, और बीच में एक रूट आ जाए अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देख, और अगर a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड्स बनेगा, k1 और k2 के बीच में एक रूट आ गया अल्फा, ठीक है। तो k1 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है यहाँ पॉजिटिव, k2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, तो f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस केस के लिए कंडीशन क्या होगी, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज नेगेटिव, ठीक है। तो कंडीशन अगर हमारा एग्जैक्टली वन रूट हो k1 और k2 के बीच में, तो क्या आएगी, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 क्या होगा, नेगेटिव। तो एक बार ये देखो, ओके, so this is the condition for when exactly one root lies between k1 and k2, that is f of k1 into f of k2 that is less than 0, okay. So next condition जो है हमारे पास, that is next condition क्या है, when both roots, है ना, when both roots lies outside k1 and k2, है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों रूट्स हैं वो k1 और k2 के बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो जैसे ये हमारा k1 है ये हमारा k2 है, तो एक रूट k1 के इधर बाहर की तरफ, एक रूट k2 के इधर बाहर की तरफ, ये a पॉजिटिव वाला केस है, a पॉजिटिव, एंड अगर a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा, एक रूट k1 के इधर हो गया अल्फा, एक रूट k2 के इधर बाहर की साइड। तो इस केस में क्या होगा, k1 पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, k2 पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और a पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। सेम फॉर दिस केस, इस केस के लिए भी यही कंडीशंस आएगी, बिकॉज k1 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटू a नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मेरा नेगेटिव आ जाएगा। k2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है दैट इज पॉजिटिव, है ना, और a हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, बेसिकली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। ओके, नाउ थोड़ा बहुत हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली तो हमें पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म जो होता है, क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, वेयर ए बी सी इज रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डिग्री 3, है ना, डिग्री 3 की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा ऑफ इंटू अल्फा दैट इज सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है। नाउ कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हमने सेशन के स्टार्टिंग में देखे थे, देयर आर सम रिमेनिंग फॉर्मूलाज, तो ये भी देख लेते हैं बेसिकली कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब दैट इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 9th क्लास, है ना, जो हम लोग देख रहे हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है।
नाउ सो क्यूबिक के ग्राफ का एनालिसिस करते हैं बेसिकली, है ना। क्यूबिक का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबिक के ऊपर भी जेई मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर मैं इसका एफ डैश जीरो करूंगा तो इसका जो एफ डैश होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली। तो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3a x स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी, है ना। एफ डैश एक्स को जीरो किया, है ना, तो एफ डैश एक्स को जीरो किया तो उसके दो रूट्स मिले हैं हमें, अल्फा और बीटा, है ना। एफ डैश एक्स बराबर जीरो के दो रूट्स अल्फा और बीटा, तो एफ डैश हमारी एक क्वाड्रेटिक है, एफ डैश इज ए क्वाड्रेटिक, है ना। तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स होंगे, यहाँ अगर डी नेगेटिव हुआ, है ना, जैसे अगर मेरा एफ डैश एक क्वाड्रेटिक है, अगर उसका डी नेगेटिव हो गया, अगर क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव हो गया तो हमें उसका कोई रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव मतलब कोई रूट नहीं मिला, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे एफ डैश जीरो हो। एफ डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रहा हो। तो ग्राफ जो बनेगा एफ एक्स का वो ऐसे बनेगा, है ना, क्योंकि एफ डैश जीरो का मतलब जैसे अगर ये ग्राफ है, ये अगर ग्राफ है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो इस पॉइंट पे एफ डैश जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, मतलब वो तो ऐसे ही कुछ बनेगी, ये बनेगी, है ना, ठीक है। तो स्लोप जीरो नहीं आएगा, मतलब एफ डैश जीरो नहीं होगा बेसिकली, ठीक है, एफ डैश विल नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इस केस में एफ एक्स का जो ग्राफ है, जो क्यूबिक है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जो क्यूबिक होगा इसका वन रियल रूट होगा। तो या तो क्यूबिक क्या क्या हो सकता है बेटा, वन रियल रूट हो सकता है ना, क्यूबिक कैन हैव वन रियल रूट, ठीक है। और अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, बिकॉज अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी इंटू ए, इन्फिनिटी आ जाएगा, ए पॉजिटिव है तो बाकी के आगे के टर्म्स कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है तो सबको इन्फिनिटी बना देगा। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और जब x माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी इंटू ए पॉजिटिव, तो नीचे की साइड माइनस इन्फिनिटी हमें आउटपुट मिलेगा। तो ज्वाइन करने पे ये ग्राफ आएगा। तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक होगा उसका बेसिकली वन रियल रूट होगा, बिकॉज जो क्यूबिक होगी उसका वन रियल रूट होगा, बिकॉज ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, नाउ और क्या पॉसिबल है, ग्राफ ऐसे बन सकता है। तो इस केस में दो पॉइंट पे एफ डैश जीरो हो रहा है, किस पे, एक अल्फा पे और एक बीटा पे। अगर तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव हुआ, अल्फा पे भी फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बीटा पे भी फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर ऐसा हुआ तो इस केस में भी क्यूबिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इस केस में भी वन रियल रूट आया, ठीक है। और ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे काट रहा है, थ्री रियल रूट्स वाला केस हुआ। तो इस केस में क्या हो रहा है, अल्फा पे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, बीटा पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ जैसा कि बताया बेटा मैंने, वी आर स्टार्टिंग जेई सीटीसी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑन आवर ऐप दैट इज नीट काका जेई, है ना। चैप्टर 2 चैप्टर टेस्ट सीरीज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, है ना, फॉर योर जेई मेन एग्जामिनेशन। ओके, नाउ हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए बेटा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके जेई मेन की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है बेसिकली, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x, है ना, प्लस 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। और हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा गया है ना, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ठीक है। रूट्स का प्रोडक्ट पूछा गया है, सो आप लोग भी ट्राई करो बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि क्या आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 बराबर 0। नाउ एक काम करता हूं मैं, जो मेरा मॉड ऑफ एक्स है बेटा, लेट
मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, मॉड ऑफ एक्स को हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 9t² माइनस 18t प्लस 5 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक क्या मिल रही है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक मिल रही है 9t² माइनस 18t प्लस 5 बराबर 0। सो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, हमें पता है कि अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो हम लोग उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो 9t², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 18t को माइनस 3t माइनस 15t प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स 3t विल कम कॉमन, तो आई गेट इनसाइड एज 3t माइनस 1 अंदर मिलेगा, माइनस 5 यहाँ से कॉमन आएगा, सो आई गेट 3t माइनस 1। तो 3t माइनस 1 कॉमन आ जाएगा देन पूरे में से, इंटू 3t माइनस 5 बराबर 0। तो व्हेन आई विल कीप 3t माइनस 1 एज 0, तो यहाँ से मेरा वैल्यू ऑफ t जो आएगा बेसिकली 1/3 आ जाएगा। और जब मैं 3t माइनस 5 को 0 रखूंगा तो यहां से जो t की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 5/3। ठीक है, नाउ t हमने किसको माना था, बेसिकली t हमने अज्यूम किया था मॉड ऑफ x को। तो मॉड ऑफ x की दो वैल्यूज आ रही है बेसिकली, एक 1/3 और हमारा मॉड ऑफ x क्या आ रहा है बेसिकली, मॉड ऑफ x की जो एक और वैल्यू आ रही है दैट इज 5/3। ठीक है, तो यहां से जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/3, बिकॉज प्लस 1/3 का मॉड भी 1/3 होता है और माइनस 1/3 का मॉड भी 1/3 होता है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे प्लस माइनस 5/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेसिकली हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो रूट क्या क्या आ रहे हैं, 1/3 माइनस 1/3, प्रोडक्ट मतलब सबको मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 इंटू माइनस 5/3। तो बेसिकली आई एम गेटिंग 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 81। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 25 अपॉन 81। तो नाउ अगर मैं आंसर चेक करता हूं तो चारों में से दिख रहा है बेसिकली हम लोगों को कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी दी क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है जो जेईई मेन में पूछा गया है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस है मॉड्यूलस और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेसिकली, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है रूट्स हैं बेसिकली इस इक्वेशन के। इक्वेशन हमें दे रखी है 7x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन दे रखी है हमें 7x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। एंड यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो अल्फा और बीटा हैं इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक गिवन है और हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, एंड हमें अल्फा बीटा की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए दैट इज, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -2 अपॉन ए कितना है 7, ए 7। तो लेट मी राइट इट करेक्टली, -2 अपॉन 7। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं बेसिकली हम लोग, है ना। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर विल बी एलसीएम। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट आई एम गेटिंग 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. So I'll get this. Now if I solve it further, इसको मैं अगर आगे solve करूँ तो I can take this alpha plus beta together, इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ. Now माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर में से माइनस अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा, है ना, बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा बेसिकली. ठीक है, ओके. अपॉन क्या आ रहा है 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा बेसिकली, सो आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर. ठीक है, नाउ फ्रॉम बोथ ऑफ दीज अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, है ना, अपॉन 1 माइनस. नाउ एक 9th क्लास का फॉर्मूला है बेसिकली a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बाय दिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना. तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू अल्फा प्लस. तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में ले गए, बिकॉज हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी 3/7 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी दैट वाज माइनस 2/7. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, विल पुट द वैल्यूज, है ना. तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 3/7 पुट करेंगे, 3/7 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा दैट इज माइनस 2/7 अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही माइनस 2/7, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/7 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली. तो व्हाट आई विल गेट देयर, क्या मिलेगा यहाँ से 3/7 इंटू इट विल बी 9/7, 1 माइनस 9/49 प्लस 4/7 एंड प्लस 4/49. ठीक है, सो 49 एलसीएम आके कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली. सो ऊपर से हमारा बचेगा 9 इंटू 3 दैट इज 27, नीचे 49 एलसीएम लेंगे तो 49 इंटू 1 49, एंड जो एलसीएम लिया है 49 उसको तो कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 9, 49 एलसीएम लिया है तो 7 इंटू 4 28, प्लस में क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से मिल जाएगा 27 अपॉन 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा 40 माइनस 28 प्लस 4, तो दैट इज 27 अपॉन 16. आंसर क्या आ रहा है बेटा 27 अपॉन 16. तो आई कैन चेक 27 अपॉन 16 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना. सो बेटा दिस इज ए वेरी बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो. अगर हमें अल्फा बीटा की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है तो देन उस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करो, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, है ना. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पैटर्न के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग रीड करते हैं एंड देखते हैं क्या आंसर बन रहा है. तो लेट अल्फा नॉट लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए आर, है ना, एक रियल नंबर है ना. ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्बडा बराबर 0, है ना. तो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है दैट इज -1 अपॉन ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1.
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1, सम ऑफ रूट्स 1 आएगा. सिमिलरली इफ आई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूंगा दैट विल बी सी बाय ए, दैट विल बी 2 लैम्बडा अपॉन 1. तो 2 लैम्बडा आ जाएगी यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्बडा बराबर 0. इसके जो रूट्स हैं हमारे पास दैट इज अल्फा, है ना. इसके जो रूट्स हैं दैट इज अल्फा एंड गामा. तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो 10/3 आ जाएगा. अल्फा इंटू गामा दैट इज सी अपॉन ए, मतलब 27 लैम्बडा अपॉन 3 दैट विल बी 9 लैम्बडा. चलो ये आ जाएगा अब, है ना. नाउ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्बडा, तो अल्फा इसका रूट है, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना. अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा बेसिकली. ठीक है. ओके, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो क्या करते हैं, सेटिस्फाई मतलब एक्स की जगह अल्फा डाल देते हैं. सो इट विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्बडा बराबर 0. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ. सिमिलरली हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी दैट वाज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्बडा. 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्बडा. तो अल्फा इसका भी रूट है बेसिकली, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो 3 अल्फा स्क्वायर, x की जगह अल्फा डाल दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ बेसिकली, तो एक काम करते हैं, इस जो पहली वाली इक्वेशन थी, है ना, ये जो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो बिकॉज यहाँ भी 3 अल्फा स्क्वायर है तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट करना है हमें, है ना. तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्बडा बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. नाउ हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं. ठीक है. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर से 3 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से हमारे पास है माइनस 3 अल्फा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. एंड यहां से हमारे पास है 6 लैम्बडा माइनस 27 लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा. तो यहां से आ जाएगा 7 लैम्बडा माइनस 21 लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा, 0. तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3 लैम्बडा. अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 लैम्बडा आ जाएगा. ठीक है. नाउ अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, देखो 2 लैम्बडा के इक्वल था, है ना. अल्फा यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया था वहां से अल्फा इंटू बीटा कितना था, 2 लैम्बडा, है ना. अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था बताओ, 2 लैम्बडा के इक्वल था. ठीक है. अल्फा इंटू बीटा 2 लैम्बडा था एंड यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली दैट इज 3 लैम्बडा. अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है, 3 लैम्बडा आ रहा है, तो वो यहाँ पुट करेंगे. 3 लैम्बडा इंटू बीटा बराबर 2 लैम्बडा. तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3, है ना. बीटा 2/3 आ जाएगा. नाउ हमारे पास एक और कंडीशन थी कि अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1 था. अल्फा प्लस बीटा वॉज 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड बीटा मेरा 2/3 आया. सो यहाँ पुट कर देंगे. तो अल्फा प्लस 2/3 1 के इक्वल होगा. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3. बट हमें वैल्यू निकालनी है बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्बडा. तो हमें बीटा तो निकाल चुके, गामा एंड लैम्बडा निकालना पड़ेगा. तो अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल है, 10/3 के इक्वल है ना. देखो अल्फा प्लस गामा हमारा 10/3 के इक्वल है और अल्फा कितना आया, 1/3 आया. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1/3 प्लस गामा बराबर 10/3. तो यहाँ से गामा 9/3 मतलब गामा की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है. बीटा निकाल लिया हमने 2/3, गामा की वैल्यू निकाल ली 3. अब हमें लैम्बडा निकालना है. तो लैम्बडा के लिए हम लोग कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये वाली कंडीशन यूज करते हैं ना. ये कंडीशन यूज कर लेते हैं कि अल्फा इंटू गामा 9 लैम्बडा के इक्वल है ना. अल्फा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू लैम्बडा. ठीक है. अल्फा इंटू गामा 9 टाइम्स लैम्बडा के इक्वल है. तो अल्फा 1/3, गामा कितना है 3, दैट इज इक्वल्स टू 9 लैम्बडा. ठीक है. तो यहाँ से लैम्बडा हमारा आ जाएगा 1/9. ठीक है. नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है बीटा. वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्बडा.
बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। सो बीटा हमारे पास कितना था देख सकते हैं 2/3, गामा हमारे पास कितना था 1/9 अपॉन लैम्बडा। अच्छा गामा हमारे पास 3 था, गामा की वैल्यू हमारे पास 3 थी, है ना, एंड लैम्बडा की जो वैल्यू है दैट इज 1/9। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 9 को ऊपर भेजेंगे तो 2 इंटू 9 दैट विल बी 18, है ना। तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बेटा जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 18, है ना। तो 18 कौन सा ऑप्शन है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली इट इज जस्ट ए कैलकुलेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के ऊपर बन सकते हैं जेई मेंस में, अभी जो रिसेंट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन। तो अच्छे से देख लेना ये वाला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये बेसिकली अभी जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लोकेशन ऑफ रूट्स वाला, है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द लैम्बडा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा एक्स प्लस 2 बराबर 0 ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए। तो इसको समझ सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। देखो मैंने बताया था अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड्स बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। तो किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और बोल रहा है 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट है। तो अभी हमने पढ़ा था एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन k1 एंड k2 कंडीशन पढ़ी थी। तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। दैट मीन्स क्या, कंडीशन क्या होगी, 0 पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और 1 पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, मतलब f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो होगा वो नेगेटिव होगा लेस देन 0। कंडीशन पढ़ी थी हमने f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे k1 0 है k2 1 है। कंडीशन डायरेक्ट याद भी रख सकते हो और मैंने बताया था ग्राफ्स के थ्रू भी देख सकते हो, तो ये मैंने ग्राफ के थ्रू बता दिया, अदरवाइज याद रख के भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। चलो तो कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो होगा बेसिकली वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। चलो तो f ऑफ 0, तो ये मेरा फंक्शन है पूरा fx। तो अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ, f ऑफ 0 मतलब x को 0 डालोगे तो ये 0 प्लस 2 तो 2 बचेगा। f ऑफ 1 के लिए x को 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 1 डालोगे x को तो 4 लैम्बडा इंटू 1, 4 लैम्बडा प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे, बेसिकली डिवाइड में चला जाएगा। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 लेस देन 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 लेस देन 0। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, लैम्बडा माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 3 लेस देन 0, ये आ जाएंगे बेसिकली। तो यहां से ये इनइक्वलिटी बन गई। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, इसको 0 रखोगे तो लैम्बडा 1 आएगा, इसको लैम्बडा माइनस 3 को 0 रखोगे तो ये आएगा। नाउ जब लैम्बडा 3 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, लैम्बडा 1 से 3 के बीच में होगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, लैम्बडा 1 से कम होगा तो लैम्बडा माइनस 1 नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू, तो ये तो बेसिकली ये तो इनइक्वलिटी का रूल है दैट वी ऑल नो, ठीक है। अब हमें देखना है कि एक्सप्रेशन लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ पे है, बेसिकली हम लोग देख सकते हैं लैम्बडा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेके 3। लैम्बडा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेके 3 तक आ रहा है, ठीक है। 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 ऑप्शन नंबर सी है। बट यहाँ पे एक चीज है बेटा, 3 को भी 3 पे क्लोज ब्रैकेट है, 3 को इंक्लूड कर रखा है, तो 3 डाल के देख सकते हो बेसिकली, है ना। मतलब जो एक्सप्रेशन था हमारा इसमें हम लोग 3 डाल के देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या था, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा एक्स प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें अगर मैं 3 डाल के देखता हूँ कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो 3 डालो x को, है ना।
लैम्बडा को 3 डाल के देखो तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो ये 10x², 4 × 3 12 है ना, +2 = 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, हट जाएगा, तो 5x² - 6x + 1 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x² - 5x - x। तो यहाँ से 5x कॉमन आएगा, इट विल बी x - 1 -1 × x - 1 = 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 1 और 1/5। तो हमें क्या बोला था, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 0 एंड 1। तो सही है, देखो 2 रूट आ रहे हैं जिसमें से एक रूट जो है 1/5 और 0 और 1 के बीच में। दैट मीन्स मैंने लैम्बडा को जब 3 रखा तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लैम्बडा की वैल्यू 3 भी हो सकती है, इसलिए 3 पे क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यस, सो बेटा दीज वॉज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि वी आर लॉन्चिंग द मैथमेटिक्स निचोड़। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी निचोड़ अवेलेबल है अमेजोन पे, दैट यू ऑल नो, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। तो मैथ्स निचोड़ हमने लॉन्च कर दिए है ना, प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा। सो स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड कॉपीज रहेगी। सो अगर इफ यू वांट टू प्री बुक दिस बुक देन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्री बुकिंग का, सो यू कैन प्री बुक दिस बुक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा इसके फीचर्स के बारे में है ना, 200 पेजेस के अंदर जेई के लिए कंसाइज बुक है काफ़ी, जिसमें क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स थोरोली मिक्स किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, जो कंटेंट है इसके अंदर बेसिकली इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट विथ यू ऑल। ठीक है, तो आई जस्ट सजेस्ट यू टू गो विथ दिस बुक एंड जस्ट बूस्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो आज के सेशन में बेटा ये जो था SSQC का, दैट वाज सेशन नंबर 6। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट विल बी सेशन नंबर 7। सो बेटा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।